वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 27 फरवरी और 27 फरवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से और आने वाले कुछ टाइम तक भी मैं बिजी रहूँगा। आई थिंक 3-4 तारीख तक, तो हो सकता है 1-2 दिन वीडियो छोड़कर आए, बट मैं कोशिश करूँगा पूरी की पूरी आपको करंट अफेयर्स देने की। जो आपने विश्वास किया है उसको नहीं तोड़ूंगा मैं। करंट अफेयर्स आपको ज़रूर करवा दूंगा। अगर कभी 2-3 दिन गैप हो गया तो मैं एक साथ में करवा दूंगा, जैसे वीकली रिवीजन होता है ना, उस तरह से। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को जोड़ने के लिए रिलायंस जियो जो है एक नई सब सी केबल। अब सब सी केबल आपको पता होगा, इंटरनेट चलाने के लिए केबल्स का यूज होता है। जो हमारा पूरा का पूरा समुद्र है वो इंटरनेट की केबल से भरा हुआ है। वैसे जो इम्पोर्टेंट रूट्स होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेट की केबल बिछी हुई है इस तरह से, और इन्हीं के थ्रू जो है इंटरनेट जो है ये काम करता है। ओके, तो ये एक नई सबसी केबल जो रिलायंस जियो बिछाने वाला है भारत एशिया एक्सप्रेस के नाम से, स्पेशली फॉर द मालदीव्स। तो ये आपको याद रखना है, मालदीव्स के लिए ये जो है रिलायंस जियो जो है ये नई सबसी केबल बनाने वाला है, आपको याद रखना है। ठीक है, मालदीव की अगर बात की जाए तो मालदीव और भारत के साथ में एक्यूवेरियन एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं। और एक्यूवेरियन, अच्छा, मालदीव और म्यांमार में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। म्यांमार जो है सार्क का पार्ट नहीं है, वो आसियान का हिस्सा है। मालदीव जो है ये सार्क का तो हिस्सा है, लेकिन भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता। जबकि अगर बात की जाए म्यांमार, तो वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाता है, क्योंकि मालदीव आपको पता होगा समुद्र के अंदर है। इस तरह से जो इंडिया का मैप है, यहाँ पर है मालदीव और यहाँ पर है म्यांमार। कई लोग नाम से कंफ्यूज होते हैं। मालदीव की कैपिटल बहुत आसान है, माले है यहाँ की कैपिटल, आपको याद रखना। और इब्राहिम सोलेह जो है यहाँ के, ये हैं अगर बात की जाए प्रधानमंत्री। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट याद रखनी, यहाँ के अब्दुल्ला शाहिद जो है वो जो यूएनजी है उसकी 70 जो अभी मीटिंग्स हैं उसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी आपको याद रखना, अब्दुल्ला शाहिद है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे जो है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। एंड इम्पोर्टेंट है जो सॉरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं सीबीआईसी, उसके तहत ये जो आता है, इसको 24 फरवरी को ये डे मनाया जाता है, आपको याद रखना। अच्छा, इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। और ये है सेंट्रल एक्साइज डे। कस्टम एक्सरसाइज इंडिया में एक ही होता है, ठीक है, वो मतलब एक ही डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो आपको याद रखना सेंट्रल एक्साइज डे या फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आईडीबीआई बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने। सो आईडीबीआई बैंक के जो है नए एमडी एंड सीईओ बने राकेश शर्मा जी, आपको याद रखना है। मतलब जो है अगले महीने से इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखना। राकेश शर्मा वैसे एसबीआई से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई सारे बैंक्स के जो है मतलब चेयरमैन वगैरह रह चुके हैं। जैसे अगर बात की जाए कैनरा बैंक के रह चुके हैं, उससे पहले लक्ष्मी विलास बैंक जो थे उसके भी रह चुके हैं। बट अभी जो है राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनने वाले हैं। सो इसका तो नाम आपको थोड़ा सा याद रखना। दिनेश कुमार खरा साहब एसबीआई के हैं, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड रजनीश कुमार कौन है, तो रजनीश कुमार अगर बात की जाए ये अभी भारत पे के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, भारत पे जो है ना उसके अध्यक्ष बने थे, और वैसे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन है। साथ में अगर बात की ए के गोयल, अभी इनकी अपॉइंटमेंट होती है। ए के गोयल पीएनबी के हैं। ठीक है, पीएनबी के ए के गोयल है, पहले यूको में थे। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट बैंक्स के जो है एमडी एंड सीईओ याद रखना है। वैसे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स टैगलाइन की आई थिंक मैंने जो है एक एग्जाम तक वेबसाइट पर पोस्ट डाल रखे हैं, तो वहाँ से देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, ये मैंने जो है हिंदी में करेक्शन नहीं किया सही से, प्रेसिडेंशियल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू। अब इसमें क्या होता है और क्या ये हर साल होता है, जी नहीं, ये अभी भारत में सिर्फ 12वीं बार ही हुआ है 1947 के बाद। हर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में एक बार प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू करता है। ठीक है, अच्छा, तो लास्ट टाइम 2016 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट लेट प्रणब मुखर्जी साहब ने जो है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किया था। और अभी आपको पता होगा इस साल राष्ट्रपति जी के इलेक्शन है, तो राष्ट्रपति जी अभी 4 महीने के लिए ही हमारे जो है राष्ट्रपति है। तो अभी जो है उन्होंने विशाखापट्टनम में
प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया है। अब इसमें क्या होता है, नौसेना जो है ना, भारतीय नौसेना के तमाम सारे जो है जहाज, जो उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, उनको शो किया जाता है और राष्ट्रपति एक तरह से उनको जो है मतलब जो है देखते हैं एक तरह से, ठीक है, पूरी। तो इस तरह से ये होता है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, जहाँ पर ये इस बार विशाखापट्टनम में हुआ, INS विशाखापट्टनम, जहाँ से ब्रह्मोस लॉन्च हुआ था ना, उसको भी यहाँ पर वापस से बुलाया गया और शामिल किया गया। तो बहुत इंडियन नेवी के बहुत बड़े बड़े जहाज जो है यहाँ पर शामिल हुए, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, ये सब भी शामिल हुए। तो ये थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है। एक तो प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए कि हर साल वगैरह नहीं होता, एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक बार होता है, और ये इस बार जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। राष्ट्रपति जी हमारे जो है 14th राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद साहब है, और अभी राष्ट्रपति जी का इलेक्शन है। राष्ट्रपति का इलेक्शन आपको याद रखना आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, समानुपातिक ऐसा कुछ नाम है, अभी मैं जो है प्रॉपर्ली याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ उस तरह से। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है, तो दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनके चुने हुए मेंबर, ठीक है, जैसे राज्यसभा के और लोकसभा के। साथ में जो विधानसभा है ना, विधानसभाओं के भी सभी जो MLAs है वो भी यहाँ पर जो है वोटिंग करते हैं, और वोटिंग का रेशियो अलग अलग रहता है जनसंख्या के आधार पर। जैसे लोकसभा के जो मेंबर है ना, उनका वोटिंग का मतलब जो है पावर ज़्यादा होगा, और जो विधानसभा वाले होंगे उनका पावर कम होगा। इस तरह से है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एक मेंबर का एक वोट, ऐसा कुछ नहीं है। खैर मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी राष्ट्रपति इलेक्शन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने जो है महात्मा गांधी नरेगा के लिए जो है लोकपाल ऐप बनाया है, एक लोकपाल ऐप बनाया है जो कि मनरेगा के लिए है, और ये अभी लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने, ठीक है। गिरिराज सिंह अभी जो है मंत्री है, तो उन्होंने जो है मतलब ये है अपने ग्रामीण विकास मंत्री, तो इन्होंने अभी जो है गिरिराज सिंह ने ऐप लॉन्च किया है नरेगा के लिए। नरेगा आपको याद रखना है, मनरेगा जिसको अभी कहते हैं, महात्मा गांधी आगे नाम जोड़ दिया है। तो मनरेगा अगर बात की जाए, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उस तरह से है कुछ, 2005 से ये चल रहा है, और 2009 में इसका नाम के आगे जो है मनरेगा जोड़ा गया, पहले ओनली नरेगा ही था। तो ये आपको याद रखना। गिरिराज सिंह अभी कौन है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, कृषि विकास मंत्री है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री है। फागू चौहान कौन है, ये बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो डिश टीवी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने ऋषभ पंत, आपको याद रखना, भारतीय क्रिकेटर है। रिसेंट में ये उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो उत्तराखंड का भी याद रखना, डिश टीवी का भी याद रखना। दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ऋषभ पंत है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी इंपॉर्टेंट इंडेक्स वाला क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक क्या है, यानी कि अगर बात की जाए बौद्धिक संपदा इंडेक्स जो सूचकांक है, उसमें भारत की रैंक है 43, आपको याद रखना। 43वीं रैंक है। इतना खुश मत होइए क्योंकि टोटल कितने देश हैं, जब आपको पता चलेगा कि ओ इतनी नीचे है क्या। टोटल 55 देशों में जो है 43 रैंक है। हालांकि ये 55 जो है सभी की सभी टॉप कंट्रीज है, सो यहाँ पर रैंक अच्छी ही है, ऐसी कोई मतलब ख़राब भी नहीं है। भारत का स्कोर अगर बात किया 38.4 से 38.6 इंक्रीज हुआ है इस साल, और यहाँ पर जो है 43rd रैंक है इंडिया की। ये अगर बात की इंडेक्स किसने जारी किया है, तो ये US में जारी हुआ है, तो इतना आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी किया गया, बट आपको याद रखना है भारत की रैंक 43 और टॉप जाहिर सी बात है, जब USA से लॉन्च हुआ है तो USA ही टॉप पे, ऐसे आपको याद रखने के लिए याद रखना, ठीक है। तो USA यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे, UK सेकंड पे, जर्मनी जो है यहाँ पर थर्ड पे। मेन आपको US याद रखना है। अच्छा, एक और इससे ही नाम मतलब जो है मिलता जुलता है, इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, वो बिल्कुल अलग है, बट आपको याद रखना है जो इनोवेशन इंडेक्स है वहाँ पर भारत की रैंक 46 है, और वहाँ पर टॉप कौन है, वहाँ पर टॉप है स्विट्जरलैंड, आपको याद रखना। EIU ने इसको जारी किया गया था, ठीक है, तो वो अलग बात है, वहाँ पर स्विट्जरलैंड टॉप पे है, और भारत की रैंक 46 है, यहाँ पर 43rd है। अच्छा, फिर 83rd कहाँ पर आई है, 83rd हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में आई है, और 85 है अपनी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ये सारी की सारी आपको याद रखना। 101 है हंगर इंडेक्स, 142 जो है ये है प्रेस इंडेक्स। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंस इंडेक्स एंड रैंकिंग है आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के बीच में एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 22 आयोजित हो रहा है,
तो ये आयोजित हो रही है अभी जो है भारत और जापान के बीच में। आपको पता होगा धर्मा गार्जियन जो है ये एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है। इसका 4th एडिशन है, इस साल 2018 से ही जो है हर साल होती जा रही है। और इस बार कहाँ पर हो रही है ये भी आपको याद रखना, कर्नाटका के बेलगांव में आयोजित हो रही है। ओके, सो कर्नाटका के बेलगांव में आयोजित हो रही है। बहुत ही लंबी, मतलब 10-12 दिन ये एक्सरसाइज चलने वाली है। जापान और भारत के बीच में जो है ये एक्सरसाइज है, बस इतना ही याद रखना। इनके अलावा एक शैन्योमेत्री एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है, शैन्योमेत्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में। और इसके अलावा जी मैक्स एक्सरसाइज भी होती है। तो ये दोनों एक्सरसाइज भी याद रखनी। जो मालाबार एक्सरसाइज है वहाँ पर 4 देश हैं, उसमें एक देश जो है जापान भी है। आपको पता होगा यूएस, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, इन 4 देशों के बीच में मालाबार एक्सरसाइज होती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जापान के बारे में बात कर लेते हैं। जापान की कैपिटल आपको टोक्यो मिलेगी, ठीक है, टोक्यो कैपिटल है जहाँ पर ओलंपिक भी होते हैं, आप सभी को पता ही है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए, येन है यहाँ की करेंसी, डाइट है यहाँ की संसद का नाम, जापानी डाइट। एंड साथ में अभी यहाँ के फूमियो किशिदो जो है वो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब है आप लोगों के लिए ये आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22, ये अगर बात की जाए एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में आयोजित होने वाली है, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के बीच में इसको कैंसिल कर दिया है। ओके, सो अभी ये एक्सरसाइज होगी नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में यूक्रेन विवाद के कारण कौन सी एक्सरसाइज जो है रद्द कर दी गई, या कौन सी एक्सरसाइज जो 2022 में होनी थी वो नहीं हो पाई। तो आपको याद रखना है भारत भी हिस्सा लेने वाला था, बट अभी नहीं लेगा क्योंकि एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है। कोबरा वॉरियर 22 किस देश में आयोजित हो रही है, नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए उस देश का, इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये एक्सरसाइज। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।